मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं स्वागत करता हूं मेरे सभी मित्रों का अपने चैनल एडी ब्रेन आईक्यू पे। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। पिछले वीडियो में हम अर्ली वैदिक पीरियड से शुरू कर चुके थे और बाद में हम वहां पे अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन देख चुके थे। तो आज हम यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में जानेंगे और वहाँ पे उनकी रिलीजियस कंडीशन के बारे में जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, यदि आपको किसी भी सोसाइटी के बारे में जानना है तो सबसे बेसिक चीज़ है क्या वो सोसाइटी यहाँ पे पेट्रियार्कल है या मैट्रियार्कल है। पेट्रियार्कल मतलब वह पुरुष प्रधान सोसाइटी है या वो वहाँ पे स्त्रियों की चलती है, ठीक है, या तो वहाँ पे वुमेन्स का राज है या वहाँ पे मेंस का राज है। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो वो सोसाइटी पेट्रियार्कल थी। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो भी सोसाइटी पेट्रियार्कल होगी वहाँ पे वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी। ऐसा तो हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे सभा में भी और विधत में भी यहाँ पे वुमेन्स को अलाउड था, ठीक है। तो यहाँ पे सभा और यहाँ पे विधत में वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी। तो इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ पे वुमेन्स को पॉलिटिकल पावर इतनी अच्छी मिली हुई थी, तो उससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि उनकी सोसाइटी में रेप्यूटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि जहाँ पे पेट्रियार्की है वहाँ पे वुमेन्स की अच्छी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म्स है ये मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये आगे आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगला वर्ड है पेट्रीनियल और मैट्रीनियल। अब देखिए यहाँ पे पेट्रीनियल और मैट्रीनियल का मतलब क्या होता है। पेट्रीनियल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे सन के पास जाती है, ठीक है। वो किसके पास जाती है? सन के पास। और यहाँ पे मैट्रीनियल का क्या मतलब होता है? जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वो वहाँ पे डॉटर के पास जाती है। अब देखिए पेट्रीनियल में यहाँ पे एक रूल है कि जो भी वहाँ पे जो सन हो या डॉटर जो होगा वो अपने फादर का नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रीनियल में किसका नाम यूज़ होता है? वहाँ पे मदर का नाम यूज़ होता है। किसका? यहाँ पे देखिए मैट्रीनियल में किसका नाम यूज़ होता है? यहाँ पे मैट्रीनियल में मदर का नाम यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेट्रीलोकल का मतलब ये होता है कि शादी के बाद यहाँ पे लड़की लड़के के घर जाएगी, ठीक है। मतलब जो आज की सोसाइटी में जो सिस्टम है वही, मतलब शादी के बाद में गर्ल बॉय के घर पे जाएगी, ठीक है। और मैट्रीलोकल का मतलब होता है कि शादी के बाद लड़का लड़की के घर में रहेगा, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे आज प्रेजेंट डे सिचुएशन में मेघालय में आप एग्जांपल देख सकते हो। वहाँ पे मेघालय में एक ऐसी ट्राइब है जहाँ पे लड़का यहाँ पे घर जमाई आप बोल सकते हो, ठीक है। तो घर जमाई टाइप यहाँ पे ये सिस्टम कौन सा? मैट्रीलोकल, ठीक है। अब बाद में देखिए यहाँ पे सोसाइटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है। तो बाद में आप देखिए हम कुछ टर्म्स समझेंगे जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। अब देखिए सबसे पहला टर्म है कुला, ठीक है। तो कुल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फैमिली। क्या मतलब होता है? फैमिली। बाद में है विस। अब यहाँ पे विस का मतलब क्या होता है? आप क्लैन बोल सकते हो या वंशज आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लैन या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो वंशज। बाद में ग्राम का मतलब यहाँ पे आप जानते ही हो कम्युनिटी और जो भी हमारे नेबरहुड में लोग रहते हैं वो ग्राम। और बाद में कुलप्पा कौन होता है? कुला का मतलब होता है फैमिली। और यहाँ पे कुलप्पा का क्या मतलब होगा? हेड ऑफ द फैमिली। और उस समय की सोसाइटी क्या थी? पेट्रियार्कल। तो फैमिली का हेड कौन था? यहाँ पे मेल, मतलब कौन था? एल्डेस्ट मेल ऑफ द फैमिली। जो यहाँ पे सबसे एल्डेस्ट पर्सन था मेल, वो यहाँ पे फैमिली का हेड हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि पेट्रियार्की थी और यहाँ का हेड यदि मेल था फैमिली का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेल वहाँ पे अपने अधिकार से सबको अपने हिसाब से चलाएगा। पर उस समय इसका मतलब ये था कि फैमिली में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम चलाया गया था, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिसिप्लिन की बात है, ना कि यहाँ पे किसी प्रेशर की ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे वुमेन के ऊपर अत्याचार होगा, ठीक है। बस वहाँ पे काफ़ी अच्छी सोसाइटी आप उस समय की बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स की रेप्यूटेटेड रिस्पेक्ट आप बोल सकते हो और रेप्यूटेटेड पोजीशन यहाँ पे
बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे कि वहाँ पे आखिर वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी उस समय की सोसाइटी में। तो देखिए, मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि उस समय की सोसाइटी कौन सी थी, पैट्रियार्कल। पर यह ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे यदि सोसाइटी पैट्रियार्कल होगी तो वहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन ख़राब रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे सभा में भी वहाँ पे वुमेन्स रहती थी, ठीक है, और वहाँ पे विदत में भी वुमेन्स रहती थी। तो इससे मतलब पॉलिटिकल पावर वुमेन्स का काफ़ी था, ठीक है। और मैंने आपको ये सब पिछले वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। अब बाद में यहाँ पे सभा और विदत में यदि वुमेन्स की पावर थी तो वहाँ पे कंडीशन काफ़ी अच्छी मानी जा रही थी। और एजुकेशन के टर्म में हम बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन वहाँ पे मेल को दी जा रही थी, जो एजुकेशन वहाँ के लड़के ले रहे थे, वही एजुकेशन वहाँ की गर्ल्स को भी अलाउड थी, ठीक है। सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिल रही थी। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उस समय का लोपामुद्रा का, ठीक है। लोपामुद्रा एक काफ़ी फेमस लेडी है उस समय की, और वो वहाँ पे अपने डिबेट और डिस्कशन के लिए काफ़ी फेमस रही है, ठीक है। अपने डिबेट और डिस्कशन के लिए लोपामुद्रा उस समय काफ़ी फेमस रहे हैं, ठीक है। अब बाद में हम यहाँ पे मैरिज राइट्स की बात करेंगे, ठीक है, कि उस समय की सोसाइटी में आखिर मैरिज यानी शादी की कैसी प्रथा थी। अब देखिए, वहाँ पे किसी भी प्रकार की चाइल्ड मैरिज के यहाँ पे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। मतलब इतना कंफर्म है कि उस समय किसी भी प्रकार की चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब यहाँ पे देखिए, उस समय में जो गंधर्व विवाह की प्रैक्टिस चल रही थी। अब गंधर्व विवाह क्या होता है, मतलब लड़के या लड़की, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को यह अलाउड था कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने पार्टनर को या अपने स्पाउस को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर उन्हें उस पार्टनर या स्पाउस को अपनी कम्युनिटी के अंदर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के अंदर ही सिलेक्ट करना है। पर वो जिसे भी चाहे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए लाइफ पार्टनर, ठीक है। और बाद में मान लीजिए किसी भी यहाँ पे लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे उस लेडी के पास यहाँ पे रीमैरिज की भी यहाँ पे राइट थी, ठीक है। तो वहाँ पे उस समय क्या चल रहा था, विडो रीमैरिज भी वहाँ पे चलता था, और इसको उस समय क्या कहा जाता था, नियोग विवाह। क्या कहा जाता था, नियोग विवाह। तो यहाँ पे यह टर्म आपको देखे पूछा जा सकता है कि विडो रीमैरिज का दूसरा नाम क्या है, नियोग विवाह, ठीक है। और बाद में यहाँ पे जिस भी यहाँ पे लेडी के हस्बैंड की डेथ होती थी, वो लेडी वहाँ पे अपने डेड हस्बैंड के छोटे भाई से शादी करती थी, ठीक है। जिस भी हस्बैंड की यहाँ पे डेथ होती थी तो वहाँ पे वो उसके छोटे भाई से शादी करती थी। और मान लीजिए कि उस लेडी का मान लीजिए पहले हस्बैंड के साथ कोई मतलब बॉय हो, ठीक है, उसका कोई बॉय हो, ठीक है, चाइल्ड ऑफ फर्स्ट मतलब हस्बैंड, मतलब फर्स्ट हस्बैंड का कोई बॉय हो, तो वहाँ पे उसे सजेस्ट किया जाता था कि वो दूसरी शादी ना करे, ताकि उसका जो पहला लड़का है वो उसकी आगे जाके केयर ले पाएगा, ठीक है। उसे सिर्फ सजेस्ट किया जाता था, ऐसा नहीं उसे फोर्स किया जाता था कि तुम शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे एक लड़का है ऑलरेडी, उसे सिर्फ सजेस्ट किया जाता था, बाकी की मर्जी उसकी थी। अब मान लीजिए वही बॉय की जगह यदि उसके वहाँ पे गर्ल होती तो वहाँ पे वो दूसरी शादी कर सकती थी, ठीक है। वहाँ पे बॉय में भी उसको फोर्सफुली नहीं था, बस लोग उसको सजेस्ट करते थे, ठीक है। अब बाद में देखिए, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उस समय की सोसाइटी आज की सोसाइटी से भी ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक है, क्योंकि आज भी ये प्रैक्टिसेस में हमारे भारत का जो समाज है वो काफ़ी बातें करता है। पर उस समय पे यहाँ पे ऐसे कुछ भी अंधविश्वास या यहाँ पे ब्लाइंड बिलीफ यहाँ पे प्रैक्टिसेस नहीं देखने को मिलती थी। देखिए आप कितनी मॉडर्न सोसाइटी एंशिएंट टाइम में भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग क्लास की। ये देखिए, जिस समय में यहाँ पे इतनी मॉडर्निटी थी तो वहाँ की कुछ लिमिटेशन भी तो होगी। उस समय यदि आप उस समय स्लेवरी की बात करें, यानी दास्ता की आप वहाँ पे बात करें, तो वहाँ पे स्लेवरी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी। रैम्पेंट स्लेवरी थी उस समय, मतलब वहाँ पे अनकंट्रोलेबल मतलब स्लेवरी आप बोल सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारे दास उस समय हुआ करते थे, ठीक है। अब बाद में देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बैटल ऑफ 10 राजन बताया था, ठीक है। बैटल ऑफ कौन सा बताया था, 10 राजन। मतलब उस 10 राजन के बैटल में 5 आर्यन किंग थे, माने 5 नॉन आर्यन किंग थे। अब 5 नॉन आर्यन किंग का मतलब क्या है, जो इंडिया के पहले से ही राजा थे, आर्यंस के आने से पहले ही, मतलब जो इंडिया के असली के लोग थे, मतलब इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो आर्यन राजा थे, अब देखिए
वहाँ पे बैटल ऑफ दशराजन जब हुआ था, या आप किसी भी बैटल का एग्जांपल ले लीजिए। अब मान लीजिए किसी एक ट्राइब के राजा ने दूसरे ट्राइब के राजा को हरा दिया, तो वहाँ पे उसका जो इलाका था दूसरे राजा का, तो वो भी यहाँ पे पहला राजा ले लेता था, और बाद में वो जो राजा रहता था उसको वो अपना स्लेव बना लेते थे। क्या बना लेते थे? स्लेव। और बाद में यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आर्यन ट्राइब का राजा को यदि किसी ने हरा दिया यहाँ पे, तो वो क्या कहलाता था? दास। और बाद में मान लीजिए किसी नॉन आर्यन, यानी जो इंडिया के जो असली लोग थे आर्यंस के आने से पहले, यानी तो उनको क्या बोला जाता था? दस्या। ठीक है, वहाँ पे आर्यंस कौन से बनते थे? दास। और यहाँ पे जो इंडिया के लोग थे वो क्या बनते थे? दस्या। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि आर्यंस तो बाहर से आए हुए थे, तो उससे पहले जो इंडिया में जो लोग एग्जिस्ट करते थे वही वहाँ पे इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया है। ठीक है, आर्यंस तो बाहर से ही आए हुए थे। अब आर्यंस मान लीजिए कोई हार गए, ठीक है, तो आर्यन राजा यदि अपना राज्य हार गया तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाता था? दास। और बाद में मान लीजिए कोई इंडियन राजा यहाँ पे अपना राज्य हार गया तो बाद में उसको क्या बनाया जाता था? दस्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये दास के प्रति तो जो राजा थे, मतलब जो आर्यन ट्राइब्स थी, ये थोड़ी सी मतलब यहाँ पे इनको आप बोल सकते हो कि फेवरेबल ट्रीटमेंट देती थी, मतलब थोड़ा बहुत इनको छुटकारा दिया जाता था। पर ये जो दस्या थे यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, और बाद में इनको बहुत बुरी तरह से मारा जाता था, और बहुत भयंकर तरीके से इनके साथ स्लेवरी होती थी। और बाद में इसीलिए ऋग्वेदा में एक टर्म यूज़ किया गया है जिसका नाम है दस्यु हत्या। ठीक है, दस्यु हत्या मतलब यहाँ पे दस्यु लोगों की हत्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे स्लेवरी में भी कितना डिफरेंस होता था उस समय। ठीक है, आप बाद में देखिए, अब हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड की रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम अर्ली वैदिक पीरियड के रिलीजियस प्रैक्टिस की यदि बात करें तो वहाँ पे नेचर वर्शिप आप बोल सकते हो, मतलब वहाँ पे जो नेचर की चीज़ें होती है उस समय के लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनाया ये हम देखते हैं। जो भी यहाँ पे नेचुरल चीज़ें थी उनको वहाँ पे भगवान माना जाता था। सबसे पहला यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट भगवान यदि आपसे पूछे अर्ली वैदिक पीरियड के तो कौन थे? इंद्र। क्या थे? इंद्र। ठीक है, बाद में यहाँ पे इंद्र कौन क्या थे? गॉड ऑफ रेन एंड थंडरस्टॉर्म, मतलब यहाँ पे बारिश के देवता यहाँ पे इंद्र को बोल सकते हो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ थी। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर किससे पॉसिबल है? सिर्फ बारिश से। तो यहाँ पे इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट गॉड थे उस समय के। ठीक है, और यहाँ पे उनको गॉड ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड रेन भी बोला जाता है। ठीक है, अब बाद में यहाँ पे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड थे। ये देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट गॉड्स की पूरी क्रोनोलॉजी है। यहाँ पे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड थे अग्नि। ठीक है, अग्नि। अब अग्नि तो आप जानते ही हो, आग। और ये यहाँ पे इनको क्या बोला जाता था? इंटरमीडियरी गॉड। ठीक है, इंटरमीडियरी गॉड। यहाँ पे इनको इंटरमीडियरी गॉड क्यों बोला जाता था? अब देखिए, उस समय सैक्रिफाइसेस होते थे, मतलब आप बोल सकते हो यजना या आप हवन बोल सकते हो। ठीक है, यजना और हवन। अब देखिए यहाँ पे ये है अग्नि। अब वहाँ पे मान लीजिए आपको इंद्र देव की वहाँ पे पूजा करनी है, तो यदि आपको इंद्र की भी पूजा करनी है तो वहाँ पे अग्नि के द्वारा वहाँ पे इंद्रदेव को संदेश पहुँचाते थे। अब देखिए, आप मान लीजिए कि आज की सोसाइटी में भी, आज की हिंदू सोसाइटी में भी वहाँ पे आपको मान लीजिए भगवान की पूजा करनी होती है तो आप हवन अलग, और आप इंग्लिश में बोलो तो यज्ञ आप बोल सकते हो, तो करते हैं। तो उस समय पे भी यहाँ पे मान लीजिए दूसरे भगवान तक अपना मैसेज पहुँचाना होता था तो वो अग्नि के थ्रू पहुँचाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे अग्नि क्या हो गए? इंटरमीडियरी, मतलब यहाँ पे दूसरे भगवान की पूजा हो रही है पर यहाँ पे मैसेज किसके द्वारा पहुँचाया जा रहा है? अग्नि से। तो अग्नि क्या हो गए? इंटरमीडियरी। और वहाँ पे आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यदि आप जिस सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, यदि आपने कभी मान लीजिए हिंदू सोसाइटी का ये पार्ट है, अब मान लीजिए यदि आपने कभी भी किसी हवन या पूजा को आपने देखा होगा, या मैं बताऊँ तो यज्ञ। ठीक है, यदि आपने किसी भी यज्ञ को वहाँ पे देखा होगा अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे हर जो भी एक बार मंत्र रिसाइट करते हैं हर कोई। ठीक है, एक बार मंत्र रिसाइट करते हैं और बाद में वो बोलते हैं स्वाहा। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वाहा। तो ये स्वाहा आखिर क्या है?
ये स्वाहा यहाँ पे अग्नि की वाइफ का नाम क्या है? स्वाहा। ठीक है, जी हाँ, ये अग्नि की वाइफ का नाम क्या है? स्वाहा। तो वो लोग एक्चुअली में अग्नि की वाइफ को बोलते हैं कि आप ये मैसेज यहाँ पे अग्नि को पास करो और बाद में यहाँ पे अग्नि इसको दूसरे भगवान के पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कितना डीप इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे? यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे अग्नि। ठीक है, और बाद में यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है वरुण। ठीक है, वरुण थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन से है? वरुण। अब यहाँ पे वरुण है गॉड ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे वरुण है गॉड ऑफ वाटर, मतलब पानी के देवता। अब यहाँ पे वरुण की वर्शिप क्यों की जाती थी? ठीक है, वरुण यहाँ पे गॉड ऑफ वाटर है और यहाँ पे इनकी वर्शिप इसलिए की जाती थी ताकि इनसे लोग रिक्वेस्ट करते थे ताकि अर्थ पे पानी का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। अब देखिए इक्विलिब्रियम कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए आज के समय में 70% अर्थ यहाँ पे वाटर से कवर्ड है। ठीक है, अब मान लीजिए उसमें से 1% भी कम हो जाता है तो पूरी अर्थ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी बिगड़ सकती है। तो इसीलिए उस समय के लोग यहाँ पे वरुण की पूजा करते थे ताकि यहाँ पे वाटर का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे अर्थ पे। ठीक है, और बाद में मतलब फोर्थ इंपॉर्टेंट गॉड यहाँ पे है मित्र। ठीक है, और मित्र का यहाँ पे मतलब क्या है? वो थे गॉड ऑफ विंड। ठीक है, गॉड ऑफ विंड, वो कौन से हो गए? मित्र। तो ये यहाँ पे 4 सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे और यहाँ पे और भी बहुत सारे गॉड थे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बाद में अलग दूसरे इंपॉर्टेंट गॉड थे सन की पूजा तो देखिए आज भी हमारी हिंदू सोसाइटी में की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सब सन को यहाँ पे पानी डालते हैं। ऐसे हिंदू सोसाइटी के अलग अलग पार्ट है, तो वहाँ पे उस समय भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और बाद में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट गॉड है जो कि है अदिति। ठीक है, माता अदिति भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इनको कहा जाता था गॉडेस ऑफ द डे। ध्यान से याद रखिएगा ये चीज़ें, गॉडेस ऑफ द डे। ठीक है, इनका क्या नाम था? गॉडेस ऑफ द डे। अदिति का क्या नाम था? गॉडेस ऑफ द डे। मतलब आप बोल सकते हो कि इनको उस समय माना किस लिए जाता था, तो ये क्या थे? गॉडेस ऑफ द डे। ठीक है, और बाद में यहाँ पे उषा आप बोल सकते हो कि एक और इम्पोर्टेंट गॉड है जो कि है उषा। अब आप उषा को बोल सकते हो गॉडेस ऑफ डाउन। ठीक है, DAWN, मतलब आप सुबह की यहाँ पे देवी, मतलब सुबह के टाइम की देवी कौन सी थी? यहाँ पे उषा, मतलब गॉडेस ऑफ डाउन। बाद में निशा है गॉडेस ऑफ डस्क। ठीक है, रात में, मतलब गॉडेस ऑफ डस्क। ठीक है, बाद में सावित्री कौन थी? गॉडेस ऑफ सनलाइट। जी हाँ, गॉडेस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे अदिति कौन से थे? गॉडेस ऑफ डे। उषा यहाँ पे गॉडेस ऑफ डाउन, यहाँ पे निशा गॉडेस ऑफ डस्क और यहाँ पे सावित्री गॉडेस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और यहाँ पे सन तो आप सब जानते ही हो। और यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पे विश्वामित्र के बारे में बताया था, तो विश्वामित्र ने यहाँ पे गायत्री मंत्र लिखा था। और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र किसके ऊपर लिखा था? उन्होंने ये डेडिकेट किया था सावित्री, जो कि है गॉडेस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पे सन। इन 2 लोगों को यहाँ पे विश्वामित्र ने अपना गायत्री मंत्र डेडिकेट किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे आखिर उस समय के लोगों की मोड ऑफ वर्शिप क्या था, मतलब वो किस तरह से पूजा करते थे और आखिर मतलब उनका आखिर पर्पस ऑफ वर्शिप क्या था। आखिर मान लीजिए आप भगवान की पूजा करते हो तो आपका कोई मकसद तो होता ही है ना। ठीक है, तो वहाँ का मोड ऑफ वर्शिप क्या था? यजना। ठीक है, तो आप यज्ञ भी आप आज के टाइम में बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, और यजना, और बाद में वो यहाँ पे मतलब वहाँ पे सेक्रीफाइस करते थे, यजना। ठीक है, अलग अलग सेक्रीफाइस वो लोग करते थे और बाद में वो लोग मंत्र और अलग अलग मतलब वहाँ पे प्रेयर्स रिसाइड करते थे। ठीक है, प्रेयर्स और मंत्र रिसाइड करते थे और बाद में उनकी जो पर्पस था वो था मटेरियल गेन के लिए, वो ये सब पूजा करते थे मटेरियल गेन के लिए। उस समय किसी भी स्पिरिचुअल पर्पस के लिए पूजा नहीं की जाती थी। मतलब मान लीजिए कोई घोस्ट वोस्ट में आप बिलीव नहीं देख सकते हो, वहाँ पे सिर्फ मटेरियल गेन, मतलब वहाँ पे पैसों के लिए, धन के लिए, इन सब के लिए वहाँ पे उस समय इतनी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सोसाइटी और यहाँ पे उनका
रिलीजियस प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे अर्ली वैदिक पीपल की देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कंप्लीट कर चुके हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। यहाँ पे अब हम अर्ली वैदिक पीरियड से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेटर वैदिक पीरियड शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।